अलग से पढ़ा जाता है। जिसे आप पढ़ते हैं आरटीजीएस, वैसे ही एनईएफटी आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल, ई से इलेक्ट्रॉनिक और एफ से फंड और टी से ट्रांसफर। सिंपली कहेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम, जी से ग्रॉस और एस से सेटलमेंट। इतना क्लियर हो आप लोगों को, है ना? एनईएफटी की फुल फॉर्म आपसे आपका इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आप बताएं व्हाट इज एनईएफटी एंड व्हाट इज आरटीजीएस। तो आपका आंसर होना चाहिए पहले इनकी फुल फॉर्म, है ना, इनका एब्रीविएशन वो क्या बनता है? सर एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये नाम याद कीजिए। नंबर 2, फिर आप बोलेंगे सर दिस बोथ आर द मेथड फॉर पेमेंट्स। ये किसके मेथड है? सर ये पेमेंट्स के मेथड है। बहुत सिंपल सी चीज है, ये लगती बड़ी मुश्किल है ना? आरटीजीएस ऑफ लोन, ये समझ में आता है आपको? हाँ सर ये हमको इजी लगता है। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कॉस्ट ऑफ लोन, है ना? समझ आया? व्हेन एनी कंपनी बोरोज लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, किसी भी पैसे की संस्था से या बैंक से जब कोई कंपनी बोरो करती है फंड्स, तो जो खर्चा है उसको बियर करना पड़ता है, वो कौन सा होता है? आपको क्या लगता है? अगर आप मान लीजिए आप मेरे से लोन लेते हैं 1 लाख रुपए का, तो आपको मुझे 1 लाख तो वापस करना ही करना है, वापस करना है। साथ में खर्चा क्या लगता है आपको? मुझे एडिशनल क्या देना पड़ेगा? मुंह से बोल दो। इंटरेस्ट। सिंपल सा आंसर सर, इंटरेस्ट। तो बच्चों वही है, कॉस्ट ऑफ डेट मींस कॉस्ट ऑफ लोन, और कॉस्ट ऑफ लोन का मतलब हुआ, मेरा आंसर है इंटरेस्ट। क्या मतलब मेरा? इंटरेस्ट ऑन लोन। बात समझ आई? कहां से वर्ड निकला? कॉस्ट ऑफ डेट। कैसे सीखा हमने? कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है खर्चा ऑफ कर्ज, कॉस्ट ऑफ लोन, कर्ज का मतलब मैंने लोन बोल दिया तो मैंने कर्ज को वापस बोल दिया कॉस्ट ऑफ लोन। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लोन। कॉस्ट ऑफ लोन का मतलब क्या होता है? सर जो मुझे खर्चा बियर करना पड़ेगा लोन के ऊपर, जब कोई कंपनी बोरो करती है फंड फ्रॉम एनी बैंक, तो उसको एडिशनल में बैंक वालों को वापस क्या करना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करना है जितना लिया था, साथ में इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट है ना, वही बच्चों इसका आंसर है। एक बार रीडिंग लॉग अब इसकी देखो, ठीक है? मैं रीड करता हूं आपके लिए, आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है? ये बच्चों जो लिखा है ना, इसके यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी लाइट व्यू हो रही है यहां पे ज्यादा, तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कॉस्ट ऑफ लोन, और जो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है वो इंटरेस्ट ही होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है? वापसी आते हैं हम, जो इसमें ये लिखा है आपके नोट्स में, व्हेन एनी कंपनी बोरोस फंड फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑब्लिक में लिखा है आपका बैंक, या ब्रैकेट में लिखा है आपका बैंक, और अदर सोर्सेज, द इंटरेस्ट पेड ऑन द अमाउंट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ डेट। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो हम इस टॉपिक को एक बार और कवर अप करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट। अब बच्चे लोग ठीक होते हैं, लिखवाते तो बी है बीच में, पर बुलवाते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का सिंपल मतलब हुआ खर्चा ऑन कर्ज, खर्चा ऑन कर्ज या खर्चा ऑफ कर्ज, ऐसे बोल सकते हैं। खर्चे को वापस हमने क्या बोल दिया? कॉस्ट, और मैं कर्ज को बोल सकता हूं लोन, है ना? तो खर्चा ऑफ कॉस्ट ऑफ लोन, यानी कि सीओडी, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑन लोन। और मुझे कॉस्ट क्या पड़ती है? लोन लेते हुए कॉस्ट क्या पड़ती है? उसका इंटरेस्ट जो मुझे उस पर बियर करना पड़ेगा ना, वो बनता है मेरा, ठीक है? तो नोट्स में क्या लिखा था? व्हेन एनी कंपनीज बोरोज फंड, when any companies borrows fund from bank or other financial institution, the interest paid on the loan is known as cost of debt। ठीक है, आंसर रहेगा आपका। अगर आपका इंटरव्यू आपसे पूछता है कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, तो आप समझा पाएंगे, है ना? सर कॉस्ट ऑफ डेट when any companies borrows fund from bank or other financial institution, the interest paid on that amount, or आप बोलो the interest paid on that loan amount is known as cost of debt। एज सिंपल, कितना इजी कर दिया मैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ आपको?
आ जाओ आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 आज का क्या नाम है उसका? टाइप्स ऑफ अकाउंट इन बैंक्स। एक बैंक में कितने तरह के आपके अकाउंट होते हैं? कितने तरह के होते हैं बच्चों? 4 तरह के होते हैं। कभी कभी आपका इंटर आपको परेशान करता है और वो बोलता है 5 का नाम बताइए, प्रेशराइज करता है, 5 का नाम बताएं। 5 का नाम बच्चा बोल देता है। क्या बोल देता है? सर डीमैट अकाउंट, सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नहीं बच्चों, 4 ही होते हैं। अगर आप पे वो प्रेशराइज करता है कि मुझे 5 अकाउंट का नाम बताओ, तो आप आंसर देंगे सर 5 का अकाउंट नहीं होता। 4 अकाउंट ऑफर करता है बैंक। नंबर 1 मैं बोलता हूं ए, सेविंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सेविंग अकाउंट, जो आप सभी का है ना? आप लोग यूज करते हैं गूगल पे, फोन पे, है ना? तो वो किसके थ्रू करते हैं? अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू यूज करते हैं। नेक्स्ट का नाम क्या है आपके? करंट अकाउंट। जैसे नाम आए आपके दिमाग में करंट अकाउंट, आपको क्या समझना है कौन सा अकाउंट है? बिजनेसमैन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बिजनेसमैन अकाउंट। सी आर डी, आर डी स्टैंड्स फॉर रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं अभी आपको समझाएंगे। तो पहले आपको चारों के नाम बता रहे हैं। लास्ट है आपका एफडी, ये तो सब बच्चों को पता है। क्या है ये? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। 5 का नाम बताएं। ई वाले का बताइए। सर कुछ नहीं होगा। बात समझ आई? ये 4 ही अकाउंट होते हैं। ये आपने फालतू में लिख दिया, तो आप एक काम करें, आप इसको पहले हटाएं। सर 5वां कोई अकाउंट नहीं है। अगर आपका इंटर आपको परेशान करे तो आप क्या बोलेंगे? सर 5वां कोई अकाउंट नहीं होता। ये 4 ही अकाउंट होते हैं बस। ये 4 ही अकाउंट है। ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट बताइए। सर ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी आरडी मींस रिकरिंग डिपॉजिट एंड लास्ट फोर्थ मींस एफडी। एफडी स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। चलिए शुरू करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट इज ऑफर्ड बाय द बैंक। आप सब लोग कौन है? बैंकर्स है ना? मैं कस्टमर हूं, मैं आपके पास आया। सर मैम मुझे एक अकाउंट खोलना है आपके पास, आप बताइए आपके पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं? आप क्या आंसर देंगे? सर वी हैव 4 अकाउंट्स, सेविंग, करंट, आरडी एंड एफडी। आप चारों में से कुछ भी खुलवाएं। मैंने बोला इनके फीचर्स बताइए, आप कैसे कैसे हैं? मुझे अकाउंट खोलना है अपना, आप फीचर्स बताइए। नंबर 1 सेविंग अकाउंट। इसका फीचर क्या है? सर सेविंग अकाउंट इज अ अकाउंट व्हिच इज ऑफर टू जनरल पब्लिक। जो किसके लिए? जनरल पब्लिक। हम उनको ऑफर करते हैं टू एनकरेज देयर सेविंग्स। किस लिए एनकरेज? किसके लिए करते हैं? सेविंग्स के लिए। मानिए कि आपका अकाउंट अगर बैंक में है, आपने उस पर 500 रुपए जमा करे, आपका मन नहीं करता कि वो 500 रुपए कभी 1000 रुपए जमा हो, फटाफट वो 2000 का बैलेंस बने, 3, 4000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। आप एनकरेज नहीं होते अपना अकाउंट खोल के कि मैं अपने अकाउंट्स के, मेरा जो अकाउंट खोला है उसके बैलेंस को मैं और बढ़ाऊं, है ना? तो वो क्या काम करता है? सेविंग अकाउंट, है ना? सेविंग, आप अपनी सेविंग उसमें डाल दीजिए। ये मतलब होता है सेविंग अकाउंट इज एन अकाउंट व्हिच इज ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू द जनरल पीपल टू एनकरेज देयर सेविंग, है ना? जैसे मैं आपको बताया